बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस वाक़े का रावी मोहम्मद सग़ीर वो बयान करते हैं कि मैं जिस ज़माने का ज़िक्र कर रहा हूँ ये उस वक़्त की बात है जब मैं छोटा था, बहुत ही छोटा था, और मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मैंने जब भी अपने वालिद गिरामी को देखा, नहायत परेशान हाल देखा, इंतहाई गमगीन देखा। मैं जब स्कूल से वापस आता तो अपने वालिद को अंजील मुक़द्दस के वो हिस्से सुनाता जो मैं स्कूल में याद करके आता था। मैं उनको स्पेनिश ज़बान के वो कलिमात भी सुनाता जो नए नए सीख कर आता था। मेरे वालिद मेरे साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करते और फिर वो अपने घर के आखिरी कमरे में चले जाते। हाँ, वो कमरा जिसमें मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ वालिद ही जाते थे। और जब वालिद वहाँ से वापस आते तो उनकी आंखें सुर्ख हुई होती थी, ऐसा लगता था कि वहाँ पर वो बड़ी देर तक रोते रहे हैं। मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ने मेरे साथ जाती। मैंने जब भी वालदा को देखा वो भी परेशान, उनकी आंखों में अमूमन आंसू होते। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मेरे बोसे लेती, मुझे गले से लगाती। ऐसा लगता था कि गोया उनको डर है कि कहीं मैं भाग ना जाऊं, कहीं मैं उनसे जुदा ना हो जाऊं। नाज़रीन किराम, मैंने देखा मेरे वालिदैन जब मुझसे अलहदा होते तो वो कुछ अजीब सी ज़बान में गुफ्तगू करते। वो ज़बान जो यकीनन स्पेनिश ज़बान नहीं थी, जो मेरी ज़बान नहीं थी, वो न जाने कौन सी ज़बान बोलते थे। लेकिन जब मैं उनके पास जाता तो वो अपनी ज़बान उसको रुख उसका मोड़ कर फिर वो स्पेनिश ज़बान के अंदर गुफ्तगू करने लग जाते हैं। मेरी अपनी कैफियत ये थी कि मैं घर के माहौल की वजह से बचपन से ही संजीदा हो गया था। मेरी उम्र के बच्चे तो हर वक्त खेल कूद के अंदर, गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर कहके लगाते, खेलते रहते थे। लेकिन मैं उसके बरअक्स मैं अकेला बैठकर सोचता रहता। ऐसा होता कि मेरी टीचर खोरी आ जाती, वो मेरा बाजू पकड़ कर खींचती और मुझे कहती, चलो यीशु मसीह की इबादत के लिए चर्च चलते हैं। और मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता जब मेरा भाई इस दुनिया में आता है। आमतौर पर ऐसा होता है ना कि घर के अंदर कोई नया बच्चा आता है तो घर के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। मेरे घर में मेरा भाई पैदा हुआ, बड़ा ही खूबसूरत था। उसका सफ़ेद रंग था, खूबसूरत नक्शो नगार थे। मैं उसे देखता ही रह गया। लेकिन मैंने देखा मेरी वालदा तो रो रही हैं। मेरे वालिद को भी मेरे भाई की पैदाइश पर कुछ ज़्यादा खुशी नहीं थी। और फिर वो दिन भी आया जब हमारे यहाँ ईस्टर का जश्न था। ये क्रिश्चियन का मशहूर त्यौहार था। सारा गुरनाता बुका नूर बना हुआ था। शहर में ज़बरदस्त शोरो गुल था, बहुत बड़ा जुलूस था। अलहमरा की फसीलों से रोशनी फूट रही थी। उसकी मीनारों पर कद्दे आदम सलीब नसब थी। और फिर नाज़रीन, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे वालिद ने मुझको आधी रात के वक़्त जगाया, मुझको उठाया। मैं सो रहा था। मेरे वालिद ने मुझे कहा, मेरे बेटे ज़रा मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर वो मुझे उस कमरे में ले गए जिस कमरे में मेरा जाना मना था। मेरे वालिद ने वहाँ जाते ही दरवाज़े को बंद कर लिया। ये वही कमरा था जिसको मैं देखने सा बड़ी देर से मुश्ताक था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस कमरे को देखूं। मैंने उस कमरे को देखा, इधर उधर देखा। एक टेबल नज़र आया, उसके ऊपर एक किताब रखी हुई थी। दीवार के ऊपर एक तलवार लटक रही थी। मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझको अपने साथ बैठा लिया और फिर मेरे वालिद ने कहना शुरू कर दिया, मेरे बेटे तुम्हारी उम्र अब 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अब तुम जवान हो चुके हो। मैं तुम्हें एक राज से आगाह करना चाहता हूँ। वो राज जिसे
आज तक मैं जिसको तुमसे छिपाता चला आया हूं। और देखो, इस राज को राज ही रहने देना, किसी को नहीं बताना। अगर इस राज का किसी को पता चल गया तो खुफिया पुलिस वाले तुम्हारे बाप की बोटी बोटी कर देंगे। नाज़रीन, जब मैंने खुफिया पुलिस वालों का जिक्र सुना, उनका नाम सुना, तो मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं छोटा ज़रूर था, लेकिन मैं खूब जानता था ये खुफिया वाले क्या होते हैं। मैं आए दिन उनके जुल्म सितम और उनके मनाजर देखता था। वालिद ने मुझको मुखातब किया, कहने लगे, बेटे क्या तुम ये रोज़ अपने सीने में छिपा लोगे? मैंने कहा, अब्बा जान क्यों नहीं, मैं ज़रूर छिपा लूँगा। वालिद ने कहा, तमाम लोगों से इसको छिपा के रखना है, हत्ता कि अपने वालदा से भी। मैंने कहा, हाँ अपनी वालदा से भी, बिल्कुल अपनी वालदा से भी छिपा के रखूँगा। वालिद साहब ने जो साइड टेबल पर किताब रखी हुई थी उसकी तरफ इशारा करके पूछा, बेटे तुम्हें मालूम है ये किताब, ये कौन सी किताब है? मैंने कहा, अब्बा जान मुझे तो नहीं मालूम है। वालिद ने कहा, ये किताबुल्लाह है, ये कुरान करीम है, ये नहायत मुकद्दस किताब है, इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया है। इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की सबसे अफजल और अजीम शख्सियत सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है। नाज़रीन कराम, दहशत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कुछ समझ न सका, मैं कुछ कह न सका। और मेरे वालिद ने कहना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के ऊपर करम किया और ये किताब मक्के वालों के ऊपर नाज़िल हुई। उनको अल्लाह ताला ने हदायत अता फरमाई, उन्हें क़ुव्वत, इल्म और तरक्की अता फरमाई, और फिर वो कौम राह रास्त पर आ गई, एक रब को मानने वाली बन गई। उन्होंने तक़वे का रास्ता अख्तियार किया, कुफ्र और शिरक को छोड़ दिया। और फिर ऐसा हुआ, जब वो अपने रब के बंदे बन गए तो फिर दुनिया उनके कदमों के तले आती चली गई। वो मशरक़ व मग़रिब को फतह करते करते यहाँ स्पेन में आ गए। और जानते हो मेरे बेटे, फिर इन मुसलमानों ने कमोबेश 800 साल तक इस स्पेन के ऊपर हुकूमत की। मुसलमानों ने इस सरजमीन को दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका बना दिया। यहाँ पर ऐसी ऐसी खूबसूरत इन्होंने इमारतें तामीर की जिसकी दुनिया में पहले कोई मिसाल नहीं मिलती थी। मेरे बेटे सुनो, हम अरब मुसलमान हैं। मैं अपनी ज़बान पर काबू न रख सका। वालिद ने मुझसे पूछा, मुझको बताओ हम कौन हैं? तो मैंने तकरीबन चिल्ला कर कहा, अब्बा जान हम अरब मुसलमान हैं। मेरे वालिद ने कहा, बेटे यही वो राज था जो मैं तुमको बताना चाहता था। हाँ, हम वो हैं जो कभी इस मुल्क के हाकम थे। ये जो मोहल्लात तुम्हें नज़र आते हैं ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए हैं। हमने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मसाजिद तामीर की। इनमें 5 वक़्त आज़ान की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन आज इन मसाजिद को चर्च के अंदर तब्दील कर दिया गया है। 40 साल गुजर गए हैं। हमारा एक हुक्मरान अबू अब्दुल्ला सगीर, जो मिल्लत इस्लामिया का खाइन था, जिसने मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ गद्दारी की, इस मुल्क का आखिरी मुसलमान हुक्मरान था। उसने क्रिश्चियन के झूठे वादों पर एतबार कर लिया। और फिर वो दिन भी आया जब उसने गुरनाता की चाबियां उनके हवाले कर दी। उनके महल्लात, वो महल्लात जो उनके वालिदैन, उनके बुजुर्गों ने बनाए थे, अपने दुश्मनों के सपुर्द कर दी।
और ख़ुद ज़लील ख्वार होकर मराकश की तरफ रवाना हो गया। मेरे बेटे, फिर ऐसा हुआ कि जब हुकूमत स्पेनिश के हाथों में आई, क्रिश्चियन के हाथों में आई, उन्होंने ख़यानत की, अपने वादों की खिलाफ वर्जी की, अपने वादे सारे पसे पुश डाल दिए और दीवाने तफ्तीश के नाम से एक खुफिया महकमा कायम कर दिया। और इसका काम यह था, वो मुसलमानों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाता था। हमें मजबूर किया गया कि हमने अपनी ज़बान को छोड़ दिया जाए, हमसे हमारी औलादें छीन ली गई ताकि उनकी नशो नमा ईसाई तरीके के मुताबिक की जा सके। इसीलिए तुमने देखा बेटे, मैं खुफिया तरीके से इबादत करता हूँ। हम हर वक्त गम और परेशान में क्यों मुब्तला रहते हैं? इसलिए कि हमारी औलाद को ज़बरदस्ती ईसाई बना लिया गया है। मेरे बेटे, 40 साल गुजर चुके हैं, हम ये आज़ाब बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन सुनो, हम मायूस नहीं हैं, हरगज़ मायूस नहीं हैं। हमारे दीन में मायूसी हराम है। मेरे बेटे, हमारा दीन कुव्वत का दीन है। हमारा दीन हमको सब्र और जिहाद का सबक देता है। मेरे बेटे, यही वो राज था जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, उसके बाद मैं अल-हमरा के महल्लात को देखता तो उन्हें कहता, ए अल-हमरा, ए मुसलमानों की अज़मत के अमीन, क्या तुम अपने बनाने वालों को भूल गए हो? और फिर मेरे वालिद ने मुझको अरबी ज़बान सिखानी शुरू कर दी। मैंने अपने वालिद से वुज़ू का तरीका सीखा, मैंने उनसे नमाज सीखी, मैंने रोज़े रखने शुरू किए। हम उस पुरअसरार कमरे में खुफिया तौर पर अपने वालिद की इमामत में नमाज पढ़ने लग गए। मेरे वालिद का एक दोस्त, जिसको मैं चचा कहा करता था, वो भी हमारे यहाँ आ जाता। हम तीनों इकट्ठे होते, इबादत करते, कुरान की तिलावत करते। और अब मैंने इस्लाम के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल कर ली। खुफिया पुलिस वालों की सरगर्मियों में तेज़ी आती जा रही थी। इस महकमे का एक ही काम था, गरनाता के अंदर बचे खुचे मुसलमानों को तलाश करना, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना। हर रोज़ का मामूल था 20-30 अफराद को बिला नागा सूली पर लटका दिया जाता था। न जाने कितने मुसलमान थे जिन्हें आए दिन जिंदा जला दिया जाता। सैकड़ों बेकसूर मुसलमानों को जेलों में बदतरीन सजाएं दी जाती, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते थे, कभी ठंडे और कभी गर्म पानी में डुबकियां दी जाती थी, उन पर खोलता हुआ पानी डाला जाता था, उनके जिस्म झुलस जाते थे, उनके कदमों के नीचे जलते हुए कोयले बिछा दी जाते थे, उनकी उंगलियां काटकर उनके कबाब बनाए जाते थे और फिर ज़बरदस्ती उन्हीं को खिलाए जाते थे। कोड़ों से उनको इतना मारा जाता था कि खून के फवारे फूट पड़ते थे। इनका कसूर, इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म एक ही था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। नाज़रीन किराम, मैं आपको स्पेनिश के जो मुसलमान हैं उनके बारे में सुना रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। वो आखिरी अय्याम और फिर जुल्म व तशद्दुद का यह दौर तवील होता चला गया। इस जुल्म के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। जुल्म व सितम की ऐसे लर्ज़ाखेज़ दास्तानें रकम की गईं कि तारीख़ आलम में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे वालिद ने मुझको बुलाया, कहने लगे, बेटा मुझे यूँ लगता है कि मेरी मौत करीब आ चुकी है, मैं खुफिया एजेंसियों की निगाहों में आ चुका हूँ। सुनो मेरे बेटे, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर अपने इस चचा की अताअत करना जो हमारे साथ नमाजों में शरीक होता है। कुछ दिन गुजरे, रात का वक्त था, पुरअसरार रात।
मेरा चचा, हाँ वही मेरे वालिद का दोस्त, उसने मुझको हुक्म दिया कि मैं उसके साथ निकल चलूं। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हम गरनाता से फरार हो गए, हम मराकश की तरफ चल दिए, मुसलमानों के मुल्क की तरफ चल दिए। मैंने चचा से पूछा, चचा मेरी अम्मा जान कहाँ हैं, मेरे वालिद गिरामी कहाँ हैं? मेरे चचा ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़कर उसको झटका दिया और कहने लगे, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें मेरी अताअत का हुक्म नहीं दिया था, मेरे साथ चलो। और मैं मजबूरन उनके साथ चलता रहा हत्ता कि हम गरनाता की हदूद से दूर निकल गए। जब रात की तारीकी छट गई, हम ख़तरे से दूर हो गए, तो मेरे चचा ने मुझसे कहा, मेरे बेटे सब्र करो, तुम्हारे वालिदैन को अल्लाह ताला ने दीवाने तफ्तीश वालों के हाथों दामी सआदत यानी उनको शहादत बख्श दी है। अब वो जन्नत के राही बन चुके हैं, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। और फिर हम छुपते छिपाते मराकश के साहिल पर पहुंच गए। नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं ये बच्चा, जिस बच्चे की मैं आपको दास्तान सुना रहा हूँ, ये वही बच्चा है जो इस्लाम का नामवर मुसन्नफ़ बनता है, जिसे तारीख़ मोहम्मद बिन अब्दुर्राफ़े उंदलसी के नाम से जानती है। अल्लाह ताला हमें उनकी तसानीफ़ से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।